नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। पिछले हफ्ते लगातार जिस तरह से संविधान 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 चिल्लाया जा रहा था, आज ठीक हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिनके हाथ में संविधान की एक किताब है। सबसे पहले इनसे जुड़े बातचीत करेंगे। भाई साहब, ये बताइए कि संविधान जो है आप लेकर क्यों घूम रहे हैं? नहीं, मैं लेके नहीं घूम रहा। मैं मेट्रो से आता हूँ, 1 घंटे का रास्ता है। सुबह पढ़ते हुए आता हूँ और शाम को पढ़ते हुए जाता हूँ और सोने से पहले 10 मिनट पढ़ लेता हूँ। और ये मैं तीसरी दफ़ा पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें इतनी गहराई है कि पहली 1-2 बार में तो आपको समझ ही नहीं आएगा। बहुत बहुत डेप्थ है इसमें। लेकिन देखिए, वो तो साफ तौर पे कहते हैं कि जो संविधान के रचयिता है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये नाम लेना एक पैशन हो गया है। देखिए, इस मुद्दे को ख़त्म करें। सॉरी बोल दें कि भाई बोल दें कि मेरा ये मोटिव नहीं था। मोदी जी जब ये 3 काले कानून लाए थे तो 750 किसानों की शहादत हुई थी उस टाइम। उसके बाद मोदी जी आए, उनको लगा जब बात हाथ से बिल्कुल निकल रही है तो वो फाइनली आए। उन्होंने कहा कि ये 3 कानून हम जनता को समझा नहीं पाए। तो अमित शाह भी आके कर दें इससे पहले कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई राइट्स हो जाए, कहीं दंगे हो जाए, कहीं कोई ऐसी बात हो जाए तो फिर गवर्नमेंट को ही उन सब चीज़ों से निपटना पड़ता है। माफ़ी मांगने में इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। या वो यही कह दें कि भाई मेरा ये मोटिव ही नहीं था, मैं तो एक जनरल बात कह रहा था, तो उसको करके ख़त्म करें। लेकिन ना माफ़ी ना मांगना या देश के जो है गृह मंत्री जिन्होंने कोई गलती नहीं की, उनसे आप माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं? देखिए, अगर किसी समाज को दुख पहुंचा है तो ये गवर्नमेंट का दायित्व है कि उसको सेटिस्फाई करें। अगर किसी को गाली दी जाए या कुछ भी उसको बुरा लगा है, आप देखिए आप कितनी जगह जाते हैं, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं कि लोग जो है बैरिकेड से गिर रहे हैं। किसी को चोट पहुंच जाए, किसी का सर फट जाए, किसी को कोई बात हो जाए तो सरकार चाहे तो इसको 5 मिनट में रिजॉल्व कर सकती है। इसको इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं? इसको इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं, आप मुझे बताइए। देखिए, लंबा तो खींच रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे अमित शाह कहते हुए नजर आए कि हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि बाबा साहब का अपमान। देखिए देखिए, सीधी सी बात है, इनके 2 हीरोज़ हैं बीजेपी के। एक है गोलवलकर जी, एक है सावरकर जी। और अपनी दोनों किताबों में उन्होंने संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर को, मुसलमानों को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और दलितों को भर भर के गालियाँ दी हैं। अच्छा। भर भर के गालियाँ दी हैं। आपको किताब चाहिए, मैं आपको किताब का नाम देता हूँ। आपको उसका पन्ना नंबर चाहिए, मैं आपको उसका पन्ना नंबर दे चुका हूँ, दे सकता हूँ। तो इनके जब हीरोज यहाँ पे उठता है कि आखिर जो है, जिस तरह से आपने बोला कि ये जो बीजेपी के 2 नेता है, इन्हें आखिर दलितों को गाली देने से मिला क्या? सर देखिए, कोई चीज़ ना कभी कभी आदमी जानबूझ के नहीं कहता, लेकिन वो बाहर आ जाती है। अब ये चीज़ बाहर आ गई तो उसका क्लैरिटी देने का काम भी अमित शाह जी का ही है, किसी और का नहीं है। जब अमित शाह जी से कोई गलती हुई है तो उसको सॉरी बोल के बोल दे, भाई तुम हमारे भाई हो और हम कभी ऐसा वो कर ही नहीं सकते बाबा साहब के बारे में। एक सॉरी में मतलब क्या किसका किस तरह, मेरे को ये नहीं समझ आ रही। सारा दलित समाज, आप इतनी रैलियों में जाते हो। देश में एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए गृह मंत्री देश के अमित शाह क्या दलितों का अपमान कर सकते हैं? दलितों से वो नफरत कर सकते हैं? सर, आप कितना भी इतिहास उठा के देख लीजिए, गांव में अगर छोटी सी बात होती थी तो विधायक आके सॉरी बोल देता था। अगर उस सूबे में कोई बात आके होती थी तो MP आके बोल देता था। जब अमित शाह इतने बड़े पद पे हैं, क्या है कि अमित शाह की जो वो इतने अच्छे वक्ता और इतने अच्छे ओरेटर नहीं है, तो कभी कभी क्या है कि कोई ऐसी बातें निकल जाती हैं जिसका मतलब कुछ और होता है। हो सकता है कि उस चीज़ का वो मतलब ना हो, लेकिन अगर जनता में गलत मैसेज गया है तो उसको सॉरी बोल के उसको क्लियर करके ख़त्म करें। कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह की मन की बात जुबान से निकल गई। देखिए, जितना बाबा साहब का सम्मान कांग्रेस ने किया है वो उतना किसी ने नहीं किया। वो दूसरी पार्टी से आते थे, उसके बाद भी उनको श्रम मंत्री बनाया था, ये सम्मान था कि अपमान था? उसके बाद भी उनको कानून मंत्री बनाया था, ये सम्मान था कि अपमान था? उनको राज्यसभा बॉम्बे प्रेसिडेंसी से उनको लेकर आए, ये सम्मान था कि अपमान था? आज की डेट में आप सोच सकते हैं कि बीजेपी से कोई उठ के दूसरी कांग्रेस पार्टी से उठा के किसी को कानून मंत्री बना दे? क्या आज ऐसा पॉसिबल है? आप मुझे बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो कांग्रेस ने हमेशा सम्मान किया है। और मेरे को मेरी पर्सनल जो मैंने देखा है, जितना मैंने गोलवलकर जी को पढ़ा है, सावरकर जी को पढ़ा है, जो इनके दोनों हीरोज़ हैं, बीजेपी संविधान को दिल से नहीं मानती। अच्छा, बीजेपी संविधान को ही दिल से नहीं मानती? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या कहेंगे सर? कह रहे हैं कि बीजेपी जो है संविधान को दिल से नहीं मानती। कौन सी किताब में लिखा नहीं मानते? क्या क्या नहीं माना? जितने चेंजिंग कांग्रेस ने किए होंगे लोग विधानसभा उसमें मतलब क्या कहते हैं संविधान में, जितने चेंजिंग संविधान में कांग्रेस ने किए होंगे उससे कम बीजेपी ने की है अभी तक।
ईयर के हिसाब से। अच्छा देखिए, ये भाई 22 साहब जो खड़े हैं ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने जो है अंबेडकर जी का अपमान किया है और उन्हें आकर एक बार माफी मांग लेनी चाहिए। देखो वो तो उन पर डिपेंड करता है, वे माफ़ी मांगे ना मांगे। और लेकिन इतना 3 बार अंबेडकर बोल दिया, उसको तुम अपमान मान रहे हो, ठीक है, उसको माफ़ी मांगे ना मांगे। लेकिन जब हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं, उनसे माफ़ी मंगवा लो ना पहले। वो भी तो माफ़ी मांगने, वो तो एक पूरे हिंदू धर्म को पत्थर मार रहे हैं। डेंगू मलेरिया, और कोई विपक्ष, एक विपक्ष ने उसको नहीं बोला कि तुम क्या कह रहे हो। आज पूरा विपक्ष 3 बार अंबेडकर बोलने से, चलो 6 बार बोला, अंबेडकर जी बोल दे तो ठीक हो जाता ना। और कोई इसमें कोई ये नहीं है, नहीं बोला, नहीं बोला। कि स्टालिन ने जब हिंदुओं को मलेरिया और डेंगू बताया तो वो तो आज तक माफी नहीं मांगे। बिल्कुल गलत है, उनको जेल जाना चाहिए। और मोदी जी के पास इतनी ताकत है कि अपने किसी भी मंत्री से, जो वकील है उसके खिलाफ जो है FIR दायर करें, सुप्रीम कोर्ट में उसकी फास्ट ट्रैक कराएं और उसको फौरन जेल भेजें। मैं 100% उनके साथ हूँ। अच्छा सर, एक सवाल है। हाँ, मतलब ये तो बात वही हो गई कि स्टालिन ने हिंदुओं का अपमान किया तो अमित शाह जी ने जो है बाबा साहब का नाम नहीं, मैं इस मैं बात नहीं करूंगा। ये गलत बात है। मैं ये कह रहा हूँ, विपक्ष उस टाइम कहाँ था। अच्छा, आज विपक्ष एक के पीछे पड़ा हुआ है। चलो उन्हें गलती किया है, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वो उस पर डिपेंड करता है, मांगे ना माने। जैसे सलमान खान ने नहीं मांगी, गलती हुई आप ये मैं मानता हूँ गलती हुई है, लेकिन उस टाइम विपक्ष कहाँ था, मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए, कह रहे हैं कि विपक्ष उस टाइम कहा था जब हिंदुओं को लेकर इस तरह की बयानबाजी हुई, मलेरिया डेंगू। नहीं, 100% राहुल गांधी जी की भी स्टेटमेंट थी कि गलत है, और भी कई लोगों की स्टेटमेंट है। आप कहेंगे तो मैं कल आपको उसकी कटिंग लाके या गूगल पे लाके दिखा दूंगा। कई लोगों ने गलत कहा था। लेकिन क्या होता है, देखिए ऐसा होता है भारत में, कई मुद्दे जो है वो तूल पकड़ लेते हैं, कई मुद्दे तूल नहीं पकड़ते। तो ये मुद्दा जो है ये तूल पकड़ गया है, इसलिए लोगों की भावना आहत हो रही है, क्योंकि ये वो समाज है जो हमेशा से पिछड़ा रहा है। तो वो बहुत इनसिक्योर समाज है, उनको थोड़ी सी बात भी जो है ना वो बहुत बड़ी लगती है। तो और उस चीज़ को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अगर हम बराबर हैं, आज मैं बोल रहा हूँ, भाई साहब बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहा है, तो ये सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। हम एक फ्री कंट्री में रहते हैं, एक डेमोक्रेसी में रहते हैं 140 करोड़ की, तो ये सब बाबा साहब की देन है। जो गलत करे उसे जेल भेजो, कोई भी हो, किसी भी मजहब का, किसी भी जात का हो। अच्छा, इन्हें वो किताब पढ़नी नहीं है जिसमें इनके मन की बात ना हो। देखिए वो किताब पढ़ेंगे जिसमें देखिए इनके मन की बात हो। गोलवलकर जी जो थे वो एक हिंदू राष्ट्र चाहते थे, एक हिंदू बहुल्य समाज चाहते थे। वो ये चाहते थे कि जो सारी पावर जो है वो हिंदुओं को मिले और हिंदू के राइट्स हो। सवाल ये भी उठता है कि क्या जो देश का दलित है वो हिंदू नहीं है? देखिए बहुत सारे ऐसे दलित हैं जो मायावती के टाइम में बौद्ध धर्म जिन्होंने अपनाया। बाबा साहब ने खुद मरने से पहले उन्होंने कहा कि इट विल बी अ ट्रेजेडी इफ आई डाई अ हिंदू, इट विल बी अ ट्रेजेडी। ये एक ट्रेजेडी होगी अगर मैं एक हिंदू मरूंगा। और ये दिखाइए तस्वीरें चाचा, देखिए ये राहुल इसे गांधी संविधान की शपथ खाने वाले लोग जो है, कहा जा रहा है कि संविधान रचयिता के साफ तौर पे इंसल्टिंग कर रहे हैं, उन्हें जो है गाली दे रहे हैं। नहीं देखो, ऐसा ये गाली नहीं कह सकते इसको अपमान तो है ना। अपमान कर सकते हैं। गाली इन्होंने कहा अपमान है, इन्होंने एक्सेप्ट करा इस बात को कि अपमान हुआ है। इस देश के आदिवासी पिछड़े दलितों की अपमान करा गया है भारत संसद भवन से। तो गाली तो हम भी नहीं कह रहे, अब गाली दोगे ये दिन आ गए, मतलब अब गाली ही अपमान है? नहीं, बाबा साहब के सम्मान में अगर बात करोगे तो इस देश में रहोगे, वरना खत्म हो जाओगे। हमारा विपक्ष है। एक मैंने कहा गाली नहीं दिया, वो गाली दोगे, ये हमारा विपक्ष है। कि मैं आज जिस सीट पर हूँ ये उसी संविधान की देन है। आप बात करते हैं वहां पर, आपने अपमान कराया दलितों के भगवान का। अरे मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं बाबा साहब का अपमान। सपने में नहीं, आपने खुली नींद में अपमान करा है। सपने में तो कोई नहीं करता, सपने में तो पता नहीं कोई अमेरिका कोई जापान उठा है, अब वो कहाँ लेटे हुए सपने में, ये तो सोचने वाली बात है। बार बार कह रहे हैं कि अपमान। भाई उन्होंने है ना भारत रत्न भी दिया है अम्बेडकर जी को। 55 साल में कांग्रेस को भारत रत्न नहीं दिया गया, उन्होंने 10 साल में भारत रत्न भी दे दिया। अब उसको कुछ भी मान लो। जी ने दिया था। देखो 1991 में वीपी सिंह जी की सरकार बनी थी, वो प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया था, भाजपा ने नहीं किया था।